हर मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी एक ही साइकिल में फंसी होती है। पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, ईएमआई भरो, बच्चों की पढ़ाई करवाओ और फिर रिटायरमेंट का इंतजार करो। सर, हर महीने सैलरी आती है और महीने के आखिर में फिर वही सवाल, पैसा गया कहाँ? खर्चे इतने हैं कि सेविंग कर पाना ही मुश्किल लगता है और जो थोड़ा बहुत बचता भी है वो एफडी में डालकर भूल जाते हैं। पर क्या इससे आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं एक ऐसी आदत जो मिडिल क्लास को गरीबी में और खुद को अमीरी में बनाए रखती है, और वो आदत है कंसिस्टेंट और स्मार्ट इन्वेस्टिंग। मिडिल क्लास ज्यादातर खर्चों के बाद जो बचता है उससे बचत करता है, लेकिन रिच लोग पहले इन्वेस्टिंग करते हैं और फिर बाकी सब मैनेज करते हैं। यहां से ही खेल बदल जाता है। इमेजिन करो, हर महीने 2000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर दो SIP, PPF या इंडेक्स फंड्स जैसे सेफ और ग्रोथ बेस्ड ऑप्शंस में। 20 साल बाद यही 2000 रुपये पर मंथ की SIP आपको 25 से 30 लाख तक पहुंचा सकती है, वो भी आराम से। लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्टिंग से डरते क्यों हैं? क्योंकि लोग सोचते हैं पैसा डूब जाएगा, मार्केट रिस्की है, इतना बचता ही कहां है कि इन्वेस्ट करें। पर सच्चाई ये है, रिस्क पैसा डूबने में नहीं है, रिस्क इन्वेस्टिंग न करने में है। अगर आप सिर्फ FD या सेविंग्स में पैसा डालते हो तो आप हर साल इन्फ्लेशन के हाथों साइलेंटली लॉस में जा रहे हो। अब थोड़ा रियल टॉक। अगर आप रोज 100 रुपये भी बचाते हो तो साल में 36,000 की सेविंग हो सकती है। अब सोचो, अगर यही पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता तो 10 साल में ये 6 से 7 लाख तक भी जा सकता है, और वो भी सिर्फ 100 रुपये रोज की आदत से। बात अमाउंट की नहीं है, आदत की है। मिडिल क्लास पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चों की फीस, घर का किराया, ग्रोसरी, बिजली, EMI और हर छोटी जरूरत, इन सब में उनकी पूरी सैलरी चली जाती है। लेकिन क्या वो अपने लिए कुछ रखते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद से पहले हर किसी को रखा। अब यही गलती हमें दोहरानी है? नहीं। एक प्लान बना लो। सबसे पहले मंथली इनकम का 10% इन्वेस्टिंग के लिए अलग कर दो। फिर SIP खोलो, प्रेफरेबली म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में। ऑटो डेबिट सेटअप कर दो ताकि डिसिप्लिन बना रहे, और सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने की बजाय एक बार फाइनेंशियल लिटरेसी पर थोड़ा टाइम लगाओ। हर महीने EMI भरो, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिंग भी आपकी EMI होनी चाहिए। EMI फॉर योर फ्यूचर। अब बात करते हैं फाइनेंशियल साइकोलॉजी की। मिडिल क्लास माइंडसेट सोचता है सैलरी आएगी, EMI देंगे, बचा तो देखेंगे। वहीं वेल्थ माइंडसेट सोचता है इनकम से पहले फ्यूचर सिक्योर करेंगे, फिर बाकी कुछ। आपका पैसा आपका नौकर है, अगर आप उसे काम पर नहीं लगाओगे तो वो सिर्फ बैठे बैठे आपकी जिंदगी देखता रहेगा। डिसिप्लिन ही असली गेम चेंजर है। शुरू करो सिर्फ 500 रुपए से, 6 महीने बाद उसे बढ़ाकर 1000 कर दो। साल के बाद 2000 रुपए प्रति महीने की SIP करो, और हर बार जब भी इनकम बढ़े इन्वेस्टिंग भी बढ़ाओ। कंसिस्टेंसी के सामने कोई भी बड़ी इनकम हार जाती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, रमेश और सुरेश। रमेश हर महीने 5000 रुपए खर्च करता था, कभी चाय, कभी बाहर खाना, कभी नया फोन। वहीं सुरेश ने वही 5000 रुपए SIP में डाले पूरे 15 साल तक। आज रमेश स्ट्रगल कर रहा है और सुरेश के पास 25 से 30 लाख का कॉर्पस है। फर्क सिर्फ एक आदत का था। अब फैसला आपका है। या तो आप भी उसी 90% भीड़ में रहो, या फिर आज से इन्वेस्टिंग हैबिट अपनाओ और धीरे धीरे उस एलीट 10% में पहुंचो जो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं। मिडिल क्लास से रिच क्लास तक का सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर एक सही आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। And it's and the earth
मैंने क्यों नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि मनी ज्ञान हर मिडिल क्लास को बनाना चाहता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट।